नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन जीता था, अपने वोटर को क्या बता के मेजरली इलेक्शन जीता था। वो अपने वोटर को ये बताया था कि मैं पूरे दुनिया पे शांति लेके आऊंगा, सारा युद्ध खत्म कर दूंगा। तो दुनिया पे दो मेजर युद्ध अभी भी चल रहा है, एक है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच और एक है यूक्रेन और रशिया के बीच, और बीच में इंडिया पाकिस्तान का टेंशन आया था। इजराइल पैलेस्टाइन के बीच युद्ध अभी तक खत्म नहीं करवा पाया डोनाल्ड ट्रम्प। रशिया यूक्रेन के बीच भी युद्ध अभी खत्म नहीं करवा पाया। बीच में जो इंडिया पाकिस्तान का बीच से जो टेंशन हुआ था, उसका जो सीज फायर हुआ था, बीच में से ट्रम्प कहीं से आके क्रेडिट लेके चला गया कि मैंने ही सीज फायर करा है। ओके। अब कुछ दिन पहले जब एस जयशंकर से एक फॉरेन मीडिया पूछ रहा था कि वेर वेर यूएस, मतलब वो जो सीज फायर चल रहा था, यूएस उस टाइम कहाँ था, तो जयशंकर ने मुंह पे बोल दिया कि यूएस तो यूएसए में था। मतलब बोलते डोनाल्ड ट्रम्प का इस सीज फायर के बीच, ये सब के बीच कोई रोल नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का इज्जत गया उसमें। उसके बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट होके आने के बाद बोला था कि मैं 24 आवर्स पे यूक्रेन और रशिया के बीच जो भी टेंशन है खत्म करवा दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प पुतिन को फोन करते हैं कि हाँ पुतिन साहब, ऐसा ऐसा बात है, आप युद्ध को थोड़ा खत्म कर दो या 30 दिन के लिए रोक दो, तो हम लोग क्या, मैं आपको एक बेटर ट्रेड डील दूंगा, आपका रशिया पैसा कमा पाएगा, आपका कंट्री यूएसए से पैसा कमा पाएगा बिजनेस करके, ओके, ट्रेड करके। तो बोलते हैं अच्छा ऐसी बात। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था मेरा भी थोड़ा मीडिया पे या आम पब्लिक पे थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने युद्ध रोक दिया। ओके। तो पुतिन साहब ने बोला कि ठीक है, थोड़ा आप लाइन पे बने रहे, होल्ड कीजिए, और उसको 1 घंटा होल्ड करके रखा था। मतलब एक यूएस प्रेसिडेंट को 1 घंटा होल्ड पे रखा था। उसके बाद पुतिन ने क्लियर मैसेज सेंड कर देता है, ही डजंट केयर अबाउट यूएस। वो यूएसए क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, यूएसए कहाँ जा रहा है, ठीक है, किसके साथ बात कर रहे हैं, पुतिन क्या नहीं करता है। उसके बाद देखिए नेतन्याहू, इसराइल का मेन, इसराइल को जो परेशान कर रहा है, जो अटैक कर रहे हैं, वो है सीरिया, लेबनान, ये सब का टेररिस्ट। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट का विजिट पे जाता है और जाके टेररिस्ट के साथ अपना हाथ मिला लेता है। इसीलिए नेतन्याहू भी, मतलब इसराइल भी यूएसए को अभी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहा। ये सब के बीच पे डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलता है कि मैं सऊदी अरब में जाके, मिडिल ईस्ट के विजिट पे जाके बोलता है कि मैंने बात किया, ठीक है, किसके साथ, एप्पल का सीईओ टिम कुक के साथ। बोला कि मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ टिम, ठीक है, आप जो इंडिया पे मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हो और यूएसए पे बेच रहे हो, ठीक है। वो सब के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर बाद में, टिम कुक ने नहीं सुना, वो चीज कंटिन्यू रखा। तो डोनाल्ड ट्रम्प को थोड़ा गुस्सा है कि कोई भी मेरा बात नहीं मान रहा। तो वो बोला कि अगर आप इंडिया पे मोबाइल या बाहर का, यूएसए का किसी भी कंट्री से बाहर से मोबाइल मैन्युफैक्चर करके अगर आप एप्पल का आईफोन यूएसए पे बेचेंगे तो उसमें टैरिफ लगेगा, ठीक है, ये एक बात है, ठीक है। उसके बाद बोला कितना टैरिफ लगेगा भाई, 25% टैरिफ लगा देगा। मतलब जो मोबाइल इंडिया से बना के मतलब एप्पल यूएसए में बेचता है $1000 का, वो पड़ जाएगा $1250। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प बोला कि सिर्फ एप्पल पे नहीं लगेगा, बाकी जो स्मार्टफोन है उस पे भी लगेगा। मतलब सैमसंग जो भी स्मार्टफोन यूएसए के बाहर मैन्युफैक्चर होकर यूएसए पे बेचेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंपनी, कोई भी कंपनी, उसमें टैरिफ लगेगा। ये बात से साउथ कोरिया नाराज हो सकता है, क्योंकि सैमसंग साउथ कोरिया का ही कंपनी है। उसके बाद देखिए कि ये जो एप्पल जो इंडिया पे स्मार्टफोन बना रहेगा, ट्रम्प 25% टैरिफ लगा भी देता है, फिर भी एप्पल अगर इंडिया पे बनाएगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। इसका थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग समझ लेते हैं। एक बात देखिए कि एप्पल जब इंडिया पे आईफोन बना के वो यूएसए पे बेचता है तो उसका टोटल प्रॉफिट सब कुछ लेकर $1000 पे बेच पाता है। बट अगर वो यूएसए पे बना के यूएसए पे बेचेगा तो वो $3000 पड़ जाएगा। मतलब जो आईफोन अभी मान लो 1 लाख पे बिक रहा है, वो 3 लाख हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें बाकी फोन मैन्युफैक्चरर एप्पल को कंपीट कर लेगा, एप्पल का शेयर प्राइस डाउन होगा, कंपनी का सेल्स गिरेगा। मुझे पता नहीं चल रहा, डोनाल्ड ट्रम्प अपने कंट्री के एक दिग्गज कंपनी, ठीक है, मतलब अभी एप्पल सबसे बड़ा कंपनी था, शेयर प्राइस ये सब के चक्कर पे ड्रॉप होने के बाद एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद एप्पल थर्ड लार्जेस्ट कंपनी यूएसए पे, पूरे ग्लोबल पे थर्ड लार्जेस्ट है, यूएसए पे थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। तो डोनाल्ड ट्रम्प खुद की कंपनी को खुद ही क्यों मार रहा है, ये बात समझ नहीं आ रहा। ओके, अभी देखिए बोल रहा है कि अगर एप्पल आईफोन बनता है इंडिया पे, बन के यूएसए में बेचता है, और यूएसए में बन के यूएसए में बेचता है, तो कितना कॉस्ट होगा। तो इधर आप लोग देख ही सकते हैं, बनता है कितना, $1200 पे, ठीक है, मतलब प्रो है, प्रो मैक्स है, ठीक है, ये सब है, तो $1200 में बनता है। अगर 100% भी टैक्स लगा देगा तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, 2300। बट अगर वो यूएसए पे बनेगा तो वो 3000 to 3500, जो एकदम टॉप वेरिएंट आता है आईफोन का, वो कॉस्ट हो जाएगा। मतलब टैरिफ के बाद भी इंडिया पे बनाना फिजिबल है, थोड़ा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद ये देखिए, इंडिया का जो फैक्ट्री में जो बनाता है, देखिए कि फैक्ट्री वर्कर्स $230 पर मंथ अर्न करता है, ठीक है। अगर आप यूएसए में बनाएंगे तो यूएसए में एक फैक्ट्री वर्कर को $230 $2900 पर मंथ देना पड़ेगा। मतलब 10 टाइम्स ज्यादा सिर्फ आपका
मतलब फैक्ट्री का वर्कर को ही देना पड़ेगा वेज। ओके, उसके बाद देखिए कि इंडिया पे जब आप असेंबल करते हैं उसको, ठीक है, तो $30 जैसा वर्कर को देना पड़ता है जब वो असेंबल करते हैं। पर सेम चीज अगर आप यूएसए में असेंबल करेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, आपको $390 देना पड़ेगा, मतलब 11 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स ज्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चलो हम लोग अभी इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। टैरिफ जो बोल रहे डोनाल्ड ट्रम्प लगाएगा उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी 25% टैरिफ लगाएगा, तो इंडिया पे जब एक वर्कर आईफोन बनाता है वो वर्कर अपना कितना सैलरी लेता है, $30 लेता है, तो टैरिफ लग जाएगा उसमें। तो अभी वो वर्कर का कॉस्ट कितना बढ़ गया, 25% लगा के अगर इंडिया पे बना रहा है तो $7.5 एक्स्ट्रा पड़ेगा, मतलब $37.5 टोटल पड़ेगा। ठीक है, तो इधर $37.5 टोटल पड़ रहा है, पर यूएसए में तो ऐसे ही आपको $390 देना पड़ रहा है। ओके, नाउ उसके बाद देखिए, जब एप्पल आईफोन इंडिया पे बनाता है, बना के $1000 पे सेल करता है, ठीक है, आपका यूएस मार्केट पे, तो एप्पल खुद कितना अर्न करता है, $450। $1000 पे सेल किया, बाकी सबका कॉस्ट कटिंग करके $450 उसको पड़ता है। कब $450 उसको पड़ता है, जब इंडियन वर्कर को $30 देते। बट अगर वो $390 अगर देना पड़े तो एप्पल का 450 में से 390 काट लीजिए, $60 प्रॉफिट होगा। तो आप समझिए, इंडिया पे टैरिफ के बाद उसको $440 पड़ेगा, क्योंकि 7.5 रुपीज बढ़ जाएगा, $440 पड़ेगा, और यूएसए में बिना टैरिफ का ही उसको पड़ जाएगा $60 सिर्फ प्रॉफिट है। कहां 440 और कहां $60। एप्पल तो बोलेगा कि इंडिया पे अब टैरिफ लगाओ, फिर भी मैं इंडिया पे ही बनाता हूं। ठीक है, ये सबसे हम लोग का फाइनल वर्डिक्ट क्या आता है कि ऑल ऑफ दिस कंसेप्ट डिस्पाइट द थ्रेट ऑफ टैरिफ, की टैरिफ के बावजूद भी इंडिया पे बनाना ही एप्पल के लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, अभी आपको अगर थोड़ा मैं कॉस्ट दिखा दूं तो पूरा $1000 कैसे बनता है। एप्पल खुद 450 चार्ज करता है, क्यों, क्योंकि एप्पल का ब्रांड है, डिजाइन है, सॉफ्टवेयर है, इसके लिए। ताइवान से क्या करता है, चिप आता है जिसके लिए एप्पल चार्ज करता है $150। साउथ कोरिया से वो स्क्रीन आता है, मेमोरी चिप वगैरह आता है, स्पेशली सैमसंग से लेते हैं। ठीक है, उसके लिए उसको $90 देना पड़ता है। जापान से कैमरा मॉड्यूल आता है, $85 देना पड़ता है। यूएस से वो सेमीकंडक्टर चिप लेते हैं। ठीक है, मतलब एप्पल का जो बायोनिक चिप होता है, A1 बायोनिक चिप, उसके लिए $80 देना पड़ता है। जर्मन, वियतनाम, मलेशिया से स्मॉलर पार्ट्स आता है, जिसके लिए $45 देता है। उसके बाद इंडिया और चाइना पे जो वो बना रहा है, तो असेंबली के लिए जो वर्कर को सैलरी जिसका बात अभी तक चल रहा था, उसको $30 दे रहे हैं। ये है पूरा $1000 का ब्रेकडाउन। पर जैसे ही वो यूएस पे बनेगा, बाकी सबका कॉस्ट तो छोड़ी, ये $30 ही जंप करके हो जाएगा आपका $390। तो मतलब लिटरली उधर ही प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो ये है पूरा हिसाब। इसीलिए फॉक्सकॉन, ये सब थ्रेट के बावजूद भी फॉक्सकॉन कुछ दिन पहले $1.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया इंडिया पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।